पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक भारतीय विचारक, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, इतिहासकार और पत्रकार थे। ये आज की भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में से एक हैं। इन्होंने आरएसएस के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा के नंगला चंद्रवन गांव में हुआ। दीनदयाल उपाध्याय के पिता भगवती प्रसाद उपाध्याय एक ज्योतिषी थे, रेलवे में कार्यरत थे और उनकी माता का नाम राम प्यारी था। जब वह 3 साल के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया और जब 8 साल के थे तब उनकी माता का देहांत हो गया। दीनदयाल जी का बचपन अपने नाना चुन्नीलाल शुक्ल के यहाँ पर व्यतीत हुआ। पढ़ाई में बचपन से ही तेज दीनदयाल हाई स्कूल के लिए राजस्थान के सीकर चले गए। सीकर के महाराज ने दीनदयाल को पढ़ाई के लिए किताबें खरीदने के लिए 250 रुपए और 10 रुपए के स्कॉलरशिप की व्यवस्था की। पिलानी में 12वीं डिस्टिंक्शन के साथ पास करने के बाद दीनदयाल बीए करने के लिए कानपुर चले गए। यहाँ पर सनातन धर्म कॉलेज में दाखिला लिया। 1937 में अपने मित्र बलवंत महाशब्दे के कहने पर दीनदयाल ने आरएसएस से नाता जोड़ लिया। बीए करने के बाद दीनदयाल एमए की पढ़ाई के लिए आगरा चले गए। दीनदयाल यहाँ पर एमए पूरा नहीं कर पाए। यहाँ पर दीनदयाल जी ने नानाजी देशमुख और भाऊ जुगाड़े के साथ पूरी तरह से आरएसएस के लिए काम किया। अपने एक रिश्तेदार के कहने पर सरकारी नौकरी की परीक्षा में पंडित दीनदयाल जी बैठे और परिणाम आने पर वह चयनित लोगों की वरीयता सूची में सबसे ऊपर थे। इसके बाद भी वह इलाहाबाद में बीटी करने के लिए चले गए। इलाहाबाद में भी वह आरएसएस के लिए काम करते रहे और यहाँ से वह 1955 में लखीमपुर चले गए, जहाँ पर पूरी तरह आरएसएस के लिए समर्पित हो गए। लखनऊ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने राष्ट्र धर्म प्रकाशन की स्थापना की। यहाँ से पत्रिका राष्ट्र धर्म का प्रकाशन आरंभ किया। उन्होंने वर्तमान में आरएसएस का मुखपत्र पांचजन्य शुरू किया। इसके बाद स्वदेश नाम से एक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। 1950 में जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू की कैबिनेट से इस्तीफा दिया, तब 21 सितंबर 1951 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने यूपी में भारतीय जन संघ की स्थापना की थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से मिलकर 21 अक्टूबर 1951 को जन संघ का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। 1968 में वह जन संघ के अध्यक्ष बने। इसके कुछ ही समय में 11 फरवरी 1968 को उनका देहांत हो गया। दीनदयाल उपाध्याय की किसी ने हत्या कर शव को वाराणसी के मुगल सराय स्टेशन के यार्ड में फेंक दिया था और 2018 में इनके सम्मान में मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया। दीनदयाल उपाध्याय ने राजस्थान में 9 में से 7 पार्टी विधायकों को पार्टी से निकाल दिया था, जब उन्होंने राज्य में जमींदारी हटाने के कानून का विरोध किया था। तो ये थी भारतीय विचारक और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में से एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विषय में कुछ जानकारी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसी अनेकों जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।